इनसे तो क्या है, एक एक सवाल तो आता ही आता है। ये मान लो तो मौर्य वंश है वो आपको पढ़ना है। यही बातें क्या है, हमारा सिलेक्शन रोकती है। मैंने क्या किया है, जीके के पार्ट को 4 भागों में डिवाइड। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीडी के पेपर में कैसे जीके के पार्ट पर अप्रोच करें। वो क्या गलतियां थी जो मैंने एग्जाम में की थी, जिससे आपको बचना है, गलतियां कम करनी है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार शर्मा और मैंने जीडी 2023 के पेपर में स्कोर किया है 122 नंबरों का। बाकी इसमें जो होता है नॉर्मलाइजेशन, उसमें मेरे नंबर हो गए थे 134, यानी मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गया था। दोस्तों, हमारी जो फिजिकल जो कट ऑफ गई थी राजस्थान से, वो गई थी 132। लेकिन दोस्तों, जो मेन कट ऑफ गई थी वो गई थी 138। यानी अगर मेरे 6-7 नंबर एक्स्ट्रा होते या 10 नंबर एक्स्ट्रा होते तो मैं आज किसी न किसी पोस्ट पर यानी जॉब की हकदारी देता, यानी मैं किसी न किसी जॉब पर अप्लाई करता। पर दोस्तों, नंबर कम थे तो फिर क्या ही कह सकते हैं जो। तो दोस्तों, यही बातें क्या है, हमारा सिलेक्शन रोकती है। अगर एक पार्ट में अगर अच्छे नंबर होते तो यानी मैं कोई पोस्ट पर हकदार होता। खैर दोस्तों, आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो कि मैंने रीजनिंग में 35 के आसपास, हिंदी में भी इतने ही, और मैथ में 40 में 40 नंबर का स्कोर किया है। बाकी आप मेरी मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो आप जाके देख सकते हो चैनल पर। लेकिन सबसे जो मेन बात है वो बात है कि मैंने जीके में सिर्फ 13 नंबर आए थे दोस्तों। आखिर वो क्या गलतियाँ थी दोस्तों जो मैंने की थी, जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपके लिए सहयोगी होगी दोस्तों वो परीक्षा में। तो बात करते हैं हम हमारे जीके के पार्ट पे। तो क्या है दोस्तों, जीके में मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़े थे दोस्तों। 2 पार्ट, यानी आप यह कह लो कि 2 ही चीज़ें पढ़ी थी, एक तो हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। तो दोस्तों, जीडी के पार्ट में क्या है, इन पार्टों से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनसे। जो बाकी पूछता है वो पूछता है पॉलिटिकल से, और फिर पूछता है वो स्टैटिक जीके से। तो हम आज उन्हीं विषय पर बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैंने क्या किया है, जीके के पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे पहला भाग है हिस्ट्री का, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा स्टैटिक जीके। हिस्ट्री में आपको सिर्फ 3 चीज़ पढ़नी है दोस्तों। पहली पढ़नी है आपको दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों मुख्य भाग है वो पढ़ना है आपको गुलाम वंश, यानी इल्तुतमिश और ऐबक के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। और दूसरा है इसमें मुगल वंश। मुगल वंश में आपको एक तो ये हो गया अपना अकबर और एक शाहजहाँ, इन दोनों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। बाकी जो मौर्य वंश है वो आपको पढ़ना है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य है, वह अशोक के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। बाकी जो हमारा दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी, उसमें आपको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है नदियाँ। भारत में जितनी भी नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली या फिर प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ, वो आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको नदियों पर बने बांध। बांध के बाद में तीसरा टॉपिक है अपना झीलें, यानी लेक पढ़नी है आपको। और चौथा पढ़ना है आपको भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमाएं। इसमें आ गया आपका जितने भी तटीय प्रदेश हो गए वो आ गया आपका, और ये आ गई आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको जरूर पढ़ के जानी है दोस्तों। कर्क रेखा का शायद एक सवाल बनता है, मतलब पता नहीं आपकी सेफ्टी में आएगा नहीं आएगा, पर ऐसा सवाल बनता है। बाकी जो तीसरा है अपना वो है पॉलिटिकल में दोस्तों आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ। एक तो पढ़ना है अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि समानता का अधिकार हो गया, शोषण का अधिकार हो गया, ये पढ़ने हैं चाहे 44 तक या 50 तक है, मतलब पूरे इम्पोर्टेंट। और बाकी के आपातकाल वाला पढ़ना है आपको, यानी इम्पोर्टेंट आपको ये पढ़ने हैं अनुच्छेद। और दूसरा पढ़ना है आपको संशोधन, यानी कि संशोधन यानी संविधान में कब संशोधन हुआ, और स्पेशली जो 44 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वो आपको पढ़ना है, जिसमें कि अपने को वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए थे, ये आपको ये याद रखना है। और जो मुख्य पार्ट है अपना वो है स्टैटिक जीके। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पार्ट से आते हैं दोस्तों जीके में। तो इसमें मैंने 4 टॉपिक लिए हैं दोस्तों। इनसे तो क्या है, एक एक सवाल तो आता ही आता है, ये मान लो आप।
यानी इन 4 टॉपिक से 4 सवाल तो हो गए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकता है इससे। तो पहला है अपना इसमें 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना से दोस्तों हर शिफ्ट में, हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। 2011 की जनगणना में आपको किसका, जैसे किस राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व है, किस राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है, लिंगानुपात है, ये सब आपको याद रखना है। राज्य का ही नहीं बल्कि जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनका भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। बाकी जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है नृत्य एवं नृत्यांगनाएं। जैसे कि नृत्य हो गया अपना मोहिनीअट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, इनसे संबंधित नृत्यांगनाएं वो आपको याद रखना है। और तीसरा टॉपिक है इसमें वाद्य यंत्र, जैसे कि सितार वादन हो गया, तबला वादन हो गया, वो पढ़ना है आपको। और चौथा पढ़ना है इसमें आपको खेल से संबंधित खिलाड़ी, उनकी पुस्तकें तथा कौन सा, जैसे इसमें पूछ लेगा EW, ये लेग बी डब्ल्यू क्या बोलते हैं उसको, LBW किस खेल से संबंधित है, फ्री किक किससे संबंधित है, ऐसे संबंधित से खेल, जैसे वाइड बॉल हो गई, नो बॉल हो गई, क्रिकेट से संबंधित है, ऐसे किस खेल से संबंधित खेल हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं दोस्तों। तो यानी अगर मैं बताऊं इसमें बात कि 14 या 15 टॉपिक हो गए दोस्तों। तो इनसे क्या है, एक एक सवाल हर बार पूछता है वो। अगर जैसे मान लो 12-13 क्वेश्चन भी मिल गए इन टॉपिकों से, तो आपके हो गए 25 नंबर हो गए दोस्तों जीके में। अगर आपके जीके में 25 नंबर आ रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो दोस्तों। अगर 25 नंबर मेरे आए होते तो मैं आज मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करता, मतलब या मान लो पोस्ट किसी पोस्ट पर मैं होता। तो दोस्तों इतना फ़र्क पड़ता है आपकी जीके के पार्ट से। तो दोस्तों अच्छी तरह पढ़िए इन टॉपिकों को। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तथा वीडियो को अपने जीडी वाले भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय हिंद।